यकीन करें। ये फिलहाल आपके लिए चंबल पर एक व्यू, लेकिन आखिरी 2 मिनट बचे हैं और अब लेकर आते हैं आपके लिए ओवरऑल स्थिति मार्केट की। बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप मिड कैप के लिहाज से मार्केट को पढ़ेंगे, निफ्टी पर नजर डालेंगे तो लगेगा बस 28 पॉइंट ही ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। निफ्टी बैंक 385 अंकों की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा 40,762 के लेवल्स पर। आज निफ्टी आईटी के ज्यादा जिक्र नहीं था क्योंकि ज्यादा योगदान भी नहीं, पूरा लाइमलाइट बैंकिंग स्टॉक्स और अदानी ग्रुप ने बटोरा और ऑफ कोर्स फिर बाद में बजट थीम भी एक्टिव होती हुई दिखाई दी। तो ये फिलहाल रफ स्थिति। मिड कैप्स ने पूरी तरह से इस मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। अपने 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला और यहाँ पर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बड़े दिनों बाद दरअसल इस तरह की रौनक, 2000 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या सिर्फ 3 डिजिट्स में 634 पर सिमट कर रह गई। मोमेंटम तगड़ा लेकर आते हैं। सबसे पहले बैंकिंग में आपका एसबीआई और ऑफ कोर्स आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी भी, तो उसका भी थोड़ा बहुत योगदान देखने को मिला है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि यही वो स्टॉक्स है जिन्होंने दरअसल मार्केट को अच्छा खासा ऊपर खींचा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उस निफ्टी बैंक की रिकवरी में इनका योगदान था। एचडीएफसी बैंक का इतना पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस जैसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा रुझान तेजी का बना। 2 इंडेक्स हैवीवेट्स जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट। 3112 वो लोअर प्राइस बैंड था इनफैक्ट एंटरप्राइजेस के एफपीओ का। 3073 का हाई छूने के बाद हम 2963 के आसपास टिक रहे हैं और 613 अंकों के लेवल्स पर अदानी पोर्ट जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो कंपनियों में जोश रहा। अब आप हीट मैप में देखेंगे ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। वहां पर आयशा भी पॉजिटिव टेरिटरी में। तो मार्केट आज टिक रहा है बजट के ठीक एक दिन पहले 17,682 के लेवल्स पर 33.2 पर। एसबीआई, एमएनएम, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, आईटीसी तेजी की तरफ। बीपीसीएल नतीजों पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। टाटा मोटर्स, यूपीएल के नंबर्स इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर, तो वहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। एचयूएल में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। जो नहीं चला है उसमें साफ है आईटी काउंटर्स, यहां पर थोड़ा सा साइडवेज गया है या फिर हल्का सा करेक्शन आया। टीसीएस 2% नीचे, टेक महिंद्रा में 2% की गिरावट, ब्रिटानिया के कल नतीजे आएंगे उससे पहले करीब 2% नीचे। रिलायंस का आज फिर पार्टिसिपेशन नहीं था, स्टॉक एकदम साइडवेज, हल्के से नेगेटिव टिक 2356 पर जाकर टिकता हुआ। तो ये है फिलहाल आज आपके लिए क्लोज। एक कमेंडेबल पुल बैक देखने को मिला है और मिड कैप्स ने इनफैक्ट तेजी को फिर सलामी दी है। निफ्टी बैंक 350 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। चलिए अब लेकर आते हैं आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला रहा, वहां पर दोनों तरफ के ट्रेड्स थे, तेजी और मंदी के क्या स्थिति बनी। एस्टेक लाइफ खराब नंबर्स तो स्टॉक पिटा, निपॉन के अच्छे नतीजे, कंसाई में हमने देखा उस सेल के बाद एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। थाने में इन्होंने करीब कुछ जमीन बेची है और टेक महिंद्रा नंबर्स के बाद दबाव में। सभी वो तेजी वाले स्टॉक्स नीरज ने अपनी तरफ रखे। धामपुर 6% ऊपर, द्वारिकेश 3% ऊपर, त्रिवेणी 5% ऊपर, फ्यूजन माइक्रो, अच्छा इनमें नंबर्स का फैक्टर नहीं था। शुगर जो है वो हाईस पर ट्रेड कर रहा है, उसका ज्यादा इंपैक्ट है चीनी स्टॉक्स में। लिए सबसे अच्छा दौर नहीं चल रहा था, आज नीरज जी ने उसे टीम में पिक किया और सबसे अच्छा मूव देखे गया। इसे कहते हैं वक्त है। वक्त कल का भी आना है जनाब, डी डे और बी डे, मतलब बजट डे है ना। डी डे और बी डे कल सेलिब्रेट करना है हमको और पूरी टीम के साथ सीएनबीसी आवाज़ की हम सुबह ही सुबह 7 बजे एक बार फिर से मौजूद होंगे। खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज़ पर कायम है, लेकिन बजट मार्केट कवरेज सुबह 7 बजे से सीएनबीसी आवाज़ पर फिर मुलाकात होगी कल सुबह। नमस्कार।